हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है जी? पढ़ाई की याद आ गई तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का फर्स्ट ज्योग्राफी का चैप्टर, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सबसे पहले तो वेलकम टू द चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, आज मैं फर्स्ट टाइम ज्योग्राफी का सिलेबस शुरू करने जा रहा हूँ। मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि यार अपना क्या तरीका रहने वाला है पढ़ाई का। हम पढ़ेंगे ना भाई स्टाइल में। कई तरह की पढ़ाई होती है यार, एक टीचर स्टाइल होता है, एक आपका फ्रेंड स्टाइल होता है और एक होता है भाई स्टाइल। अब टीचर तो आपके टीचर पढ़ाते हैं, उसमें ना बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उनका एक तरीका होता है, ठीक है, वहाँ पे आपको सुनते ज़्यादा सुनना होता है। फ्रेंड स्टाइल क्या होता है? पेपर से एक दिन पहले आप अपने दोस्त से कुछ समझ लेते हो, बट उसको आपके बराबर ही पता होता है, ज़्यादा नहीं पता होता। बेस्ट होती है भाई स्टाइल, मुझे जो लगता है बड़े भाई स्टाइल, क्योंकि उनको आपसे ज़्यादा नॉलेज होती है और उनसे आप बहुत कुछ भी आराम से फ्रीक्वेंटली समझ सकते हो। समझ रहे हो ना? तो ये पूरा चैप्टर ही मैंने डिवोट करा है इसी लर्निंग को, बड़े भाई स्टाइल लर्निंग को। यहाँ पे हम बड़े सिंपल टर्म्स में चैप्टर को यूं खत्म करते हैं। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हम खत्म कर चुके हैं, अब हम खत्म करने आ गए हैं ज्योग्राफी को। तो चलो आज ज्योग्राफी को खत्म करके धज्जियां उखाड़ देते हैं ज्योग्राफी की। चलो, पहला चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। बहुत फटाफट पढ़ेंगे, बहुत सिंपल करके पढ़ देंगे। क्या है भैया? देखो, सोलर सिस्टम क्या है और अर्थ क्या है, इन सब के बारे में समझेंगे फटाफट, ठीक है। हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच, मतलब सनसेट। आप जब सनसेट देखते हो कितना सुंदर होता है ना। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स। आप धीरे धीरे देखते हो कि उसमें क्या हो रहा है, कुछ चमकती चमकती चीज़ें। यार तुम क्या बच्चे हो? एनसीईआरटी भी ना तुम्हें अच्छे से पता है कि ये चमकती चमकती चीज़ें क्या हैं, स्टार्स हैं। अच्छे से पता है। इट सीम एज इफ द स्काई सडर्ड विद डायमंड्स। ऐसा लगता है डायमंड्स चमक रहे हैं, है कि नहीं? ये सब तुम्हें मस्त तरीके से दिखता है। अब हम पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। पॉइंट पे कैसे आते हैं? यही तो स्टाइल होता है यार बड़े भाई वाला। हम इस एनसीईआरटी बुक में ढूंढ सकते हैं कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कहाँ है। सबसे पहले तो ये लाइन देखो, दे ऑल अपेयर टू बी ट्विंकलिंग। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। स्टार्स की डेफिनेशन जब लिखोगे उसमें ये लाइन आएगी कि भाई ट्विंकलिंग होती हैं किसमें? स्टार्स में। अब ये स्टार भैया, एक स्टार क्या है आपने तो कुछ बताया ही नहीं। बताऊंगा, शांत रहो भाई, समझाएंगे आपको, सब समझाएंगे, ठीक है। चलो समझते हैं। इट मे हाउएवर अपेयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप। अब किसकी बात करिए भैया? मून की बात करी जा रही है। आपको कई बार मून भी दिखता है जो अलग अलग शेप में दिखता है। कभी वो फुल मून हो जाता है, कभी वो क्या हो जाता है, न्यू मून हो जाता है। न्यू मून को अमावस्या कहते हैं और फुल मून को पूर्णिमा कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। और उसके अलावा जिस दिन आपका न्यू मून होता है उस दिन एकदम चमचमाता आपका आसमान साफ हो जाता है, ठीक है। डू यू वंडर वाई वी कांट सी द मून ऑल दिस डे? मतलब भाई दिन में भैया मून क्यों नहीं दिखता है? भैया सन जो है ना, जो सबसे बड़ी सेलेस्टियल बॉडी, ओह हो ये भैया ये क्या आपने मज़ेदार वर्ड बोल दिया, सेलेस्टियल बॉडी। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है? सन, स्टार्स, चमकते हुए सितारे और जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं ना आसमान में, स्पेस में, उन सबको क्या टर्म दिया गया है? सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी को ही हम एक दूसरे वर्ड नाम से भी जानते हैं, हेवनली बॉडी। तो अगर चैप्टर में कहीं ऊपर नीचे हो, कभी हेवनली बॉडी कभी सेलेस्टियल बॉडी, समझ जाना भैया सब एक ही चीज़ है। सब किसकी बात की जा रही है? चांद सितारों की, और वो समझ रहे हो ना, मतलब प्लैनेट्स की। जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं स्पेस में, उन सबको सेलेस्टियल बॉडीज़ के अंडर में रखा जाता है। तो भाई सन जो है सबसे बड़ी सेलेस्टियल बॉडी अभी हमारे प्लान उसके हम जिसको हम जानते हैं, ठीक है। तो सन इतनी रोशनी देता है, इतनी रोशनी देता है कि भैया जब सन हमारी तरफ फेस कर रहा होता है ना, जैसे ये अर्थ है, इधर बड़ा सा सन है, सन की इतनी सारी रोशनी आ रही है। जब आप इस तरफ होते हो तो क्या होता है? आप हमें जो है अंधेरा होता है, हमें रात दिखती है। फिर अर्थ गोल 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 घूमता है और इधर आ जाते हैं हम। अर्थ घूम गया, हम यहाँ आ गए, हमारे लिए दिन हो गया। दिन के टाइम इतनी रोशनी है कि रात का कुछ दिख ही नहीं रहा। भैया आपने तो यार बहुत आगे की बात तो नहीं बता दी। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी सब समझ में आएगा। सेलेस्टियल बॉडी समझ में आया। दिन में क्यों नहीं मून दिखता, स्टार दिखते ही समझ में आ गया ना। देखो, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार। अब स्टार की तुम्हें यहाँ से डेफिनेशन उठानी है। देखा क्या होती है? देयर आर सम सेलेस्टियल बॉडीज which are very big and hot. They are made of gases. They have their own heat and light. उनकी अपनी हीट और लाइट होती है और वो क्या करते हैं? उसको लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं, यानी कि फेंकते हैं। लाइट को दूर दूर तक फेंकते हैं, इसीलिए वो हमें इतनी दूर तक दिखती है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स, द सन इज अ स्टार। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। आज के बाद आपसे कोई पूछे व्हाट इज सन, क्या है, तो सन एक स्टार है जो हमारे सबसे पास है। बाकी सब क्या है? बहुत दूर दूर हैं। अब तो समझ में आ गया सन का क्या लोचा है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। देखो, कभी तुमने नीचे से देखा है प्लेन कितना छोटा दिखता है, बट तुम्हें तो पता है ना यार प्लेन कितना बड़ा होता है रियल में।
दूर होता है तो छोटा दिखता है. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of star. These are called constellation. जब आप रात में तारों को देखोगे तो पता है ऐसा होता है, तारे को डिज़ाइन बना रहे होते हैं. जैसे यहाँ एक डिज़ाइन बन गया या ये एक डिज़ाइन बन गया. इस तरीके के डिज़ाइंस को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशंस. ये क्या है? पैटर्न्स हैं जो स्टार्स की डिज़ाइन से बनते हैं. उर्सा मेजर, बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टेलेशन. ये उनके नाम रख दिए गए हैं. वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन, मतलब सबसे आसानी से दिखने वाला, उसका नाम क्या है? सप्तऋषि. 7 ऋषि, यानी कि जिसमें क्या होता है? 7 स्टार दिखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहे हैं ना. द पॉइंट यहाँ पे कितने आसानी से दिख रहे हैं. तो ये बहुत सारे कॉन्स्टेलेशन होते हैं. कॉन्स्टेलेशन का क्या डेफिनेशन होगी भैया? देखो, अब पैटर्न और डिज़ाइन, ठीक है, जो स्टार्स बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन. एग्जाम्पल सप्तऋषि, बिग बियर, कुछ भी आप अपने मन से याद कर सकते हो. ठीक है. आस्क सम एल्डर बकवास. इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स. आपसे बहुत साल पहले, अब तो आपको पता है डायरेक्शन गूगल मैप्स आ गए हैं, बट पहले लोग डायरेक्शन पता है कैसे पता लगाते थे? स्टार्स की मदद से. दिन में सन की मदद से, रात में स्टार की मदद से. एक स्टार था पोल स्टार, पॉइंटिंग स्टार, ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम हैं. ठीक है. नॉर्थ स्टार, अलग अलग स्टार जो बहुत चमकता है. पोल स्टार क्या है? एक डायरेक्शन बता देता है कि पोल स्टार हमेशा फॉर एन एग्जांपल ईस्ट में चमकता है, तो आपको रात में पता चल जाता था कि चलो भैया ईस्ट इस तरफ है, हमें इधर जाना है. ठीक है. इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई. वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि. लुक एट, यू विल नोटिस दैट एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंटर्स एंड द एक्सटेंडेड फर्दर. ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, जोड़ दिया हमने. Some celestial bodies do not have their own heat and light. अब भैया एक नया celestial body आपको समझ में आ गया ना? कुछ भी ऐसी चीज़. तो अभी स्टार जो थे उसमें तो बहुत एनर्जी थी, बहुत गर्म थे, एमिट कर रहे थे हीट लाइट. इसी तरीके से एक और चीज़ भी है भैया जो अपनी हीट लाइट एमिट नहीं करते, उनको कहते हैं प्लैनेट. जैसे हमारा अर्थ क्या एक प्लैनेट है. वो क्या करते हैं? अपनी, उनके पास हीट नहीं होती, अपनी लाइट नहीं होती. अब हमारा जो अर्थ है, क्या उसमें से कोई लाइट निकलती है? नहीं ना. हम तो खुद सन की लाइट पे जीते हैं. जो इन्हें क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं. ठीक है. द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट. हमारा अर्थ भी एक प्लैनेट है. और भी ऐसे बहुत सारे प्लैनेट हैं, पता है ना आपको? मरकरी, वीनस, अर्थ, ये सब आपको याद करने हैं भाई इस चैप्टर में. ठीक है. ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं. अब प्लैनेट है, सॉरी. इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून. ये रात में बस कैसे होते हैं? बस हमें दूर से जब आप देखोगे तो हमें चमकते नजर आते हैं, वो भी सन की लाइट की वजह से. द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट. अब भैया एक नया टर्म आ गया, ये सैटेलाइट. व्हाट इज दिस सैटेलाइट? हमने सुना है कि भाई कुछ ऐसे रॉकेट जैसा होता है, वो देख, वो सैटेलाइट नहीं होता. मैं समझाता हूँ. जो हेवनली बॉडीज तो पता है ना? अब मैंने कई बार बता चुका हूँ, कुछ भी जो स्पेस में बड़ी चीज़ वो हेवनली बॉडी है, जो क्या करते हैं? प्लैनेट्स के अराउंड, जैसे एक प्लैनेट है हमारा अर्थ, इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, है ना, घूमते रहते हैं हमेशा. उसको वो क्या कहते हैं? वो क्या कहलाते हैं? सैटेलाइट. ठीक है. उनकी अपनी कोई रिफ्लेक्शन नहीं होती, वो रिफ्लेक्ट करते हैं सन की या मून की लाइट. ये समझ रहे हो ना? ये सन की लाइट. ठीक है, ऐसे समझ में आया. और प्लैनेट्स कौन से होते हैं? प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड घूमते हैं. ये सन है और सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं. यहाँ अर्थ घूमेगा, मार्स, जुपिटर, अलग अलग घूमते हैं. आ रहा है ना समझ में? एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है. अब सोलर सिस्टम. भैया सोलर सिस्टम क्या होता है? द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स. ओए होए होए, ये देखो बढ़िया सी इमेज तुम्हारे सामने आ गई है. किसकी? ये क्या है? आपका सोलर सिस्टम. भैया देखो क्या करा हमने, अपने ना एक टेलीस्कोप से देखा और हमें जो जो चीज़ें अपने आसपास दिखी, जैसे सन दिख गया, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये प्लैनेट दिख गए, और नेपच्यून, और इसके अलावा बहुत सारे एस्टेरॉइड्स. एस्टेरॉइड भैया, ये एस्टेरॉइड क्या होता है? अरे देख, हेवनली बॉडीज जो कि किसके? मार्स कहाँ है जी भैया? मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारी पत्थरों की, बहुत मोटे मोटे पत्थर हैं, इनकी एक बेल्ट होती है, लाइन होती है, खूब सारे एक साथ पत्थर घूमते रहते हैं, उन्हें कहते हैं एस्टेरॉइड. और आसमान में सन के आसपास घूमने वाले जो पत्थर हैं उन्हें क्या कहते हैं भैया? उन्हें कहते हैं मीटियोरॉइड्स. और जो हमारे अर्थ पे आ जाता है उसे कह देते हैं मीटियोराइट. आपने पिक्चरों में देखा होगा ना, एक पत्थर भारी सा आता हुआ हमारे ऊपर गिरता है. ठीक है. तो इन सबके एक ग्रुप बनाया गया और उन सबको क्या कह दिया गया? सिंपल सोलर सिस्टम. ठीक है. सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है? अब हमें बस यही पढ़ना है. सबसे पहले द सन आता है. सन क्या है? सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम का सेंटर है, एक बहुत बड़ा स्टार है, बहुत सारी गैसेस से बना हुआ है, और ये क्या करता है? पूरे सोलर सिस्टम को अपनी तरफ खींचता है. आपको पता है ना, हमारा जो अर्थ है उसमें ग्रेविटी है,
ग्रेविटी मतलब मैग्नेटिज्म, मतलब वो अर्थ हमेशा अपनी तरफ खींचता है। ऐसे ही सोलर सिस्टम में जो सन है वो सब कुछ अपनी तरफ खींचता है, इसीलिए सारे प्लैनेट्स उसके चक्कर लगाते रहते हैं, उससे दूर नहीं जाते, ठीक है। और सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। सन से बहुत सारी हीट, बहुत सारी लाइट, धूप देखिए कितनी गर्म होती है। सन हमसे कितनी दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर अवे, भाई साहब। अगला है प्लैनेट्स। अब प्लैनेट आ जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्लैनेट हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। आपको इसको याद करके करना है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई, एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, और उसके बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये सब आपको इस तरीके से याद कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं जी। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। यानी कि अगर ये सन है तो जो सबसे पहले घूमेगा पास में वो कौन सा होगा, मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ। ऐसा नहीं होता कि अर्थ आगे एकदम पास में आ जाएगा, अपना अपना भाई फिक्स्ड है भाई, हिसाब के हिसाब से रेस की तरह चलते रहते हैं। समझ में आ गया ना। तो सबका एक फिक्स्ड पाथ है, और उसी फिक्स्ड पाथ को क्या कहते हैं हम, ऑर्बिट। तो वो सर्कुलर पाथ सन के अराउंड जिस पर प्लैनेट्स घूमते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्बिट्स। मरकरी सबसे पास में है तो उसका ऑर्बिट सबसे छोटा है। सबसे दूर में कौन सा है, यूरेनस या नेपच्यून, तो इनका ऑर्बिट बहुत बड़ा है। अब आपको किन की बात करनी है, देखो 2006 से पहले ना एक और प्लैनेट भी था, प्लूटो, जो बहुत छोटा था, बहुत ही छोटा था। वो क्या हुआ, उसको हमने निकाल दिया, क्योंकि वो प्लैनेट ही नहीं रहा। वो इतना छोटा था कि वो प्लैनेट्स वाली जो कंडीशन थी ना उसको फुलफिल नहीं करता था, तो उसको क्या बना दिया, डॉर्फ प्लैनेट, छोटा सा प्लैनेट कह दिया, एक नाम दे दिया, ठीक है। तो प्लूटो के ऊपर कोई क्वेश्चन है आपको याद रखना, उसको अब क्या कहा गया है, डॉर्फ प्लैनेट। अब हम बात कर देते हैं अर्थ की। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। यानी कि गोल नहीं है अर्थ हमारा, ऐसा है, ऐसा जियोइड, थोड़ा सा इस तरीके का, मतलब ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट, नीचे से फ्लैट, जिस शेप को कहते हैं जियोइड। तो कोई पूछे भैया अर्थ कैसा है, गोल नहीं बेटे, जियोइड है, आपसे आप बता सकते हो। अब देखो कंडीशन फेवरेबल टू अर्थ क्या है, अर्थ एक ऐसी इकलौती जगह है सोलर सिस्टम में जो कि फेवरेबल कंडीशन है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। मतलब जिंदा लोग आपको वहीं मिलते हैं, ना वहाँ ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा सर्दी है, पानी, हवा, सब कुछ यहाँ पे एसेंशियल जितनी भी चीज़ें सर्वाइवल के लिए वो सब कुछ आपको यहाँ मिल जाती है। और इंपॉर्टेंट गैस ऑक्सीजन, वो है यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़, इसीलिए तो हम अर्थ पे रह पाते हैं। अर्थ को क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारा वाटर से कवर्ड है। नेक्स्ट आ जाता है जी मून। मून क्या है, मून हमारे अर्थ की एक सैटेलाइट। सैटेलाइट मैंने आपको बताया था ना, जो हमारे आसपास, यार देख लो जी, डेफिनेशन आ गई, फटाफट डेफिनेशन रट डालो। डेफिनेशन क्या होती है, इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन। हाँ जी भैया, ऐसे ही आपने बताया था। देखो अब ह्यूमन मेड सैटेलाइट भी कुछ चीज़ होती है। अब जैसे कि हमने देखा, अरे प्लैनेट ये सन घूम रहा है हमारे आसपास, तो हम इंसानों ने क्या करा, हमने भी एक अपना रॉकेट जैसा कुछ बढ़िया सा बनाया और उसको ऐसी उसमें टेक्नोलॉजी लगा दी कि वो हमारे प्लैनेट के आसपास घूमता रहे और हमें जो भी उसकी हेल्प चाहिए हो वो हमारी हेल्प करता है, ठीक है। जैसे आप टीवी देखते हो, इन सब में सैटेलाइट ही सिग्नल पहुंचाता है। जैसे ये दिख रही है ना, इस तरीके से ये हमारे आसपास घूमती रहती है। इसे कह दिया गया ह्यूमन मेड, क्योंकि ये हमने बनाई है। मून क्या है, मून एक अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। इसका डायमीटर 1/4 ऑफ द अर्थ है, यानी कि 1/4 टाइम अर्थ से छोटा है, ठीक है। समझ रहे हो ना, ये हमसे कितना दूर है, 3,84,400 किलोमीटर हमसे दूर है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days। अब आपने सोच रहे होगे भैया यार ये जो हम मून के बारे में पढ़ रहे हैं, ये तो बताओ मून बड़ा छोटा क्यों होता है। हाँ जी, आप समझाते हैं। ये अर्थ है जी, और ये छोटा सा मून है। मून अर्थ के चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है, 27 days। पूरा उसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो है 27 days। इसी 27 days में अर्थ आपको मून जो है फुल दिखता है, फिर अगले दिन थोड़ा सा कटा दिखेगा, फिर और कटा और कटा और कटा, और एक दिन बिल्कुल इतना पतला दिखेगा, और फिर अगले दिन उसके बाद क्या होता है, फुल मून धीरे धीरे वापस आना शुरू होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये जो साइकिल है ये चलती रहती है। अब आपको समझ में आया कि ये क्यों होता है, क्योंकि मून को हमारा चक्कर लगाने में 27 days लगते हैं। आज क्लियर हो गया जी। एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड तो भैया आपने बताई थे। एस्ट्रॉइड्स किसे कहते हैं, जो एस्ट्रॉइड की बेल्ट होते हैं, मोटे मोटे पत्थर होते हैं इस तरीके के, जो किसके, मार्स और जुपिटर के बीच में रहते हैं, उन्हें कहते हैं एस्टेरॉइड, मार्स और जुपिटर के बीच में। मीटेरॉइड्स, भैया मीटेरॉइड्स भी बताए थे। स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच इज अराउंड सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड। समटाइम दिस मीटेरॉइड कम नियर अर्थ, और अर्थ के पास आ जाते हैं और अर्थ में आके गिरते हैं एकदम जलती हुई आग की तरह, तब इन्हें क्या कहा जाता है, मीटेओराइट, ठीक है। अब भैया एक नया वर्ड आ गया, गैलेक्सी। अब भैया ये गैलेक्सी क्या होता है, ये तो भाई कुछ मस्त चीज़ लग रही है सुनने में, है ना। गैलेक्सी क्या होता है, बहुत सारी मिलियन, सोचो मिलियंस ऑफ आप हेवनली बॉडीज़ को जब टुगेदर एक साथ कहते हो ना, तो उनको क्या कहते हैं,
उनको कहते हैं गैलेक्सी। जैसे कि एक गैलेक्सी का हम नाम बताएं तो वो है मिल्की वे। मिल्की वे ये नाम है। मिल्की वे क्या करती है, गैलेक्सी बनाती है बहुत सारी। यहाँ पे मिल्की, जैसे हमारा सोलर सिस्टम था, सोलर सिस्टम में हमने 8-9 प्लैनेट को मिला के कह दिया सोलर सिस्टम। इस तरीके से और कई सारे सोलर सिस्टम होंगे, उन सबको मिला के कह दिया मिल्की वे। और जब बहुत सारी ऐसी गैलेक्सीज को मिला देते हैं हम, मतलब जितना भी हमें दुनिया में पता है, तो उसको कहते हैं यूनिवर्स। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। बहुत सारी गैलेक्सीज को मिला के बनता है एक यूनिवर्स। और एक गैलेक्सी किससे बनती है, बहुत सारी बिलियंस ऑफ स्टार, क्लाउड, डस्ट और गैसेस। बिलियन, सोच रहे हो, बिलियन, मजाक नहीं कर रहे जी, मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है, समझ गए। और अब तेरी लो जी लो, चैप्टर हो गया खत्म फटाफट। मजा आ गया जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, हमने सब कुछ कवर करा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का चैप्टर फटाफट कर देते खत्म। अगर आप चाहते हो उसके क्वेश्चन आंसर भी आपके बड़े भैया लेके आए, कमेंट करके बता दो, सब कुछ मिलेगा आपको, टेंशन नहीं लेने का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।